चीन के साथ जापान में भी कोरोना से भयावह हालात हो गए। देखिए, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे चर्चा के दौरान कि अकेले चीन में ही हालात खराब नहीं है, अब स्थिति इतनी ज्यादा डरावनी हो चुकी है कि चीन से भी आगे दूसरे देशों में अब कोरोना विकराल रूप लेने लगा है, जिसमें से एक देश है जापान, जिसकी बात हम कर रहे हैं। रोजाना जापान का डेटा अगर आप सुनेंगे कोरोना का तो आप दंग रह जाएंगे। डेटा है 1,54,000। जी हाँ, रोजाना 1 लाख से भी ज्यादा, कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में भी रोजाना 70,000 तक केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जा रहे हैं। वहीं यूरोप में फ्रांस, जर्मनी और इटली पर भी संकट अब बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो वहां भी खतरनाक हो रहे हैं लगातार हालात। अब देखिए, आपको हम बिग वॉल पर बताने वाले हैं कि आखिर किन किन देशों में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। डेटा इस वक्त का क्या कहता है? सबसे पहले चीन, जो कि सही आंकड़े अभी तक जारी नहीं कर रहा है। बार बार देश कह रहे हैं कि डेटा तो कम से कम बताओ। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन चीन वो डेटा नहीं बता रहा है। जापान में जैसा हमने आपको बताया, लगभग 1.5 लाख, 1,54,000 के करीब में अभी तक केसेस रजिस्टर किए गए हैं। रोजाना जो औसत केस आ रहे हैं कोरोना के, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। साउथ कोरिया में लगभग 67,000 के करीब में केसेस सामने आ रहे हैं। और इधर देखिए, अब आपको अमेरिका की बात अगर बताएं तो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा कोरोना के केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है 65,800 के करीब। अब देखिए, फ्रांस में भी हालात बहुत खराब हैं। 49,000 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए। आगे बढ़ते हैं, ब्राजील में देखिए 41,900 के करीब केसेस हैं। जर्मनी में 32,900 और इटली में 24,900 के करीब केसेस रजिस्टर किए गए। ऑस्ट्रेलिया में भी खतरनाक हालात है, 15,99,000 के करीब में। ताइवान में 15,500 और भारत यानी कि इंडिया में लगभग 150 के आसपास। तो इंडिया में तो सिचुएशन कंट्रोल में नजर आ रही है, लेकिन दूसरे देशों का हालात जो हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। एसवीपी सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पहले भी हमने यही देखा, कोरोना जब फैला, उसका संक्रमण फैला तो चीन ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने इसका नुकसान झेला, भारत ने भी नुकसान झेला। लेकिन भारत में दुनिया के दूसरे मुल्कों के हिसाब से स्थिति बहुत ज्यादा कंट्रोल में, क्योंकि शुरुआत में ही एहतियात कदम उठा लिए गए हैं। यूरोप का तो बहुत बुरा हाल है। ड्रैगन अभी भी डेटा जारी नहीं कर रहा है। क्या WHO को प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है? अभी बहुत आवश्यक है अंजलि कि भारत इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए विश्व में एक लीडरशिप रोल अपनाए। और इसमें मैं समझता हूं जो कि G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, इसको बहुत अव्वल दर्जे तरीके से इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये जैसे फैल रहा है बहुत ही आवश्यक जरूरी है। लेकिन सर, एक सवाल एसपी सर एक सवाल आपसे भी इसी को लेकर कि बड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा? 2019 की शुरुआत से हम बात करें, जब 2019 के अंत में कोरोना की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से तमाम वेरिएंट्स आए, चाइना पर सवाल उठाया गया, लेकिन WHO का जो स्टैंड रहा और अभी भी हम जो देख रहे हैं, ये बड़ा सस्पिशियस नहीं लग रहा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लास्ट टाइम जब बात कर रहा, मैं उसी बात को आगे ले रहा कि इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट इस समय WHO ही है। जब WHO के पास पावर है, उनका अथॉरिटी है, तो उन्होंने इसको क्यों नहीं स्टेप डाउन किया? क्यों नहीं उन्होंने चाइना को पूरा उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करके उनको ब्लेम किया? दूसरी चीज, जब हमें पूरे विश्व से कोरोना का संकट थोड़ा कम हो गया तो उस वहां लैब को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया? सर, और यही सवाल बार बार हम उठा रहे हैं कि WHO, जिस पर पूरी दुनिया को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी है, वो खामोश है। और सिर्फ खामोश नहीं, बल्कि वो चीन का बचाव करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।